हेलो जी, आइए आज करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और बीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण बीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्यार करते थे। कुछ समय बाद बीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद बीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते वो तो भक्त से व्याकुल हो गई। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी बात करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसके अर्घ देकर ही खाएगी। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। बीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने के बाद वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर बीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियां पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गए। उसने जैसे ही खाना का पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा डाला मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और बीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने बीरावती की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार बीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा है। इसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। बोलिए जय करवा चौथ की, जय माता दी।